हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। प्रीवियस क्लास में हमने विजिबिलिटी और फिलिंग एनिमेशन को सीखा था। आज की क्लास में हम रोटेशन और मूवमेंट को सीखेंगे। और उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक, जो वैल्यू यहाँ पर ये फिल हो रही है वो वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए, उसके लिए भी एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी इसके अंदर कवर कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो लेवल हमारा फिल करता हुआ दिख रहा है उसको हम डिस्प्ले भी करा लेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर निक्सी ट्यूब इसको सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब इसके सबसे पहले प्रॉपर्टी में आएंगे और इसके अंदर मेरे को जितनी भी डिजिट चाहिए वो आप ले सकते हो। मैं मान लीजिए मुझे सिर्फ 2 डिजिट ही चाहिए, तो मैं यहाँ पर 2 डिजिट का इसके अंदर सेटिंग कर देंगे। तो ये 2 डिजिट में यहाँ दिखेगा। ये 99 तक अप्रॉक्सीमेटली जाता है, फिर वापस होकर के 0 तक आता है। तो हमको ओनली 2 डिजिट चाहिए होंगी डिस्प्ले के लिए, तो हमने 2 डिजिट ले ली। अब दूसरा काम हमारा आता है, इसके इवेंट में आएंगे। इवेंट में आने के बाद यहाँ पर एनालॉग वैल्यू इनपुट के अंदर आएंगे और यहाँ पर अपना टैग सेलेक्ट कर देंगे। सबसे पहले टैग सेलेक्ट करेंगे और इसकी वैल्यू हमारी कहाँ तक जाएगी। हमारी वैल्यू 0 से 100 जाती है, तो हम 0 से 100 इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो काम हमारा है, एनिमेशन के अंदर आएंगे और एनालॉग वैल्यू डिस्प्ले, इसके अंदर भी हम सेम टैग सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स 2 डाल देंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिस्प्ले का हो गया। जो वैल्यू यहाँ पर फिल होती हुई दिख रही है वही वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब इसी टैग से हम रोटेशन को डालेंगे, तो रोटेशन को भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक सिंबल हम ये वाला ले लेते हैं रोटेशन के लिए। यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ ड्रॉप कर देंगे, तो ये यहाँ पर आ गया। अब इसके अंदर हमें रोटेशन डालना है, तो सबसे पहले हम इवेंट के अंदर आएंगे और रोटेशन के अंदर आएंगे, रोटेशन इनपुट के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम सेम टैग डाल देंगे। और इसके एंगल, जब वेरिएबल की वैल्यू 0 से 100 जाएगी तो 360 पे घूम जाएगा और इसको हम कर देंगे सीक्वेंशियल राइट। और अब इसके बाद इसके अंदर एनिमेशन में आएंगे और एनिमेशन में रोटेशन के अंदर रोटेशन एंगल के अंदर आएंगे और यहाँ पर सेम टैग डाल देंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पर जो वैल्यू 0 से 100 जब जाएगी तो इसका जो एंगल है वो 0 से 360 रोटेट हो जाएगा। इसको हमने यहाँ डाल दिया। अब इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए एक बार इसको सेव करेंगे और रन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर रोटेट हो रहा है। ये वैल्यू 0 से 100 की तरफ जाएगा, तो ये अभी ये 0 की तरफ आ जाने देते हैं। ये 0 हो गया। अब ये 0 से 1 2 3 4 ये 0 से 100 की तरफ जा रहा है, यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है और ये फिलिंग करता हुआ दिखा रहा है। उसी के अकॉर्डिंग ये 0 से 100 जब वैल्यू पहुँच जाएगा ये 360 रोटेट हो जाएगा और ये कंटिन्यूसली रोटेट होता रहेगा। जैसे जैसे ये वैल्यू 0 से 100 की तरफ जाएगी तो ये 360 की तरफ रोटेट होता रहेगा और ये कंटिन्यूस रोटेट होता रहेगा। और जब ये 100 से नीचे की तरफ जाएगा तो ये उल्टा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने लगेगा, क्योंकि हमने इसमें एनिमेशन डाला है कि जब 0 से 100 तक जाएगा तो ये 360 घूम जाएगा और जब 100 से नीचे की तरफ आएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज 360 से 0 एंगल पर घूम जाएगा। ये कंटिन्यूस अपडेट करता रहेगा और वैल्यू हमारी कंटिन्यूस चल रही है उसके अकॉर्डिंग ये रोटेशन करता रहेगा। तो यहाँ पर हमने रोटेशन वाला टॉपिक कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मूवमेंट का। तो मूवमेंट का टॉपिक कवर कर लेते हैं। इसके लिए एक बार डेवलपर मोड में जाएंगे, इसको यहाँ पर स्टॉप कर देंगे और क्लोज कर देंगे। हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेंगे जिसके अंदर हम मूवमेंट डालेंगे। तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर कोई लाइब्रेरी में ही देख लेते हैं, कोई अदर के अंदर आएंगे और इसके अंदर ट्रेन, ये सही रहेगा। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ये हमने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और अब इसके अंदर हम एनिमेशन डालेंगे। तो एनिमेशन डालने के लिए सबसे पहले हम इसकी इवेंट में आएंगे और हॉरिजेंटल स्लाइड
इसके अंदर आएंगे और यहाँ पर हम यही वाला टैग डाल देंगे जो हमारा वेरिएबल डिस्प्ले हो रहा है। और लोकेशन इसकी जो है जीरो से यानी कि जहाँ रखा है वहाँ से कितनी डिस्टेंस यहाँ पर आगे मूव करना है राइट में, वो मान लीजिए मैं 1000 की डिस्टेंस है वो मूव करनी है। अगर वेरिएबल की वैल्यू 0 से 100 जाएगी तो ये डिस्टेंस 0 से 1000 के बीच में मूव कर जाएगा, यानी कि लेफ्ट से राइट ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा। तो ये हम यहाँ पर कंटिन्यूस यानी सीक्वेंस राइट में ही लिख देंगे और ओके कर देंगे। और उसके बाद दूसरा स्टेप जो हमें इसके अंदर करना है वो हम आएंगे एनिमेशन के अंदर, और एनिमेशन के अंदर हम मूवमेंट के अंदर आएंगे और हॉरिजॉन्टल मूव के अंदर आएंगे और यहाँ पर अगेन अपना यही वाला टैग सेलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो 0 से 100 जाएगी, तो इसका जो लोकेशन होगी वो 0 से 1000 कर देंगे। तो ये डिस्टेंस 0 से 1000 की तरफ जाएगा लेफ्ट से राइट। तो ये एनिमेशन हमने यहाँ पर डाल दिया। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए एक बार सेव करेंगे और प्रोजेक्ट को रन करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे ये वैल्यू 0 से 100 की तरफ जा रही है, ये 0 से 1000 डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। और जब ये 100 से नीचे की तरफ आएगा तो ये वापस राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा। अब जैसे ये 98 हो गया, 96, 94, 93, 92, 90, 89, 87, तो ये 0 की तरफ जा रहा है। तो हमारा ऑब्जेक्ट राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने दो बेसिकली टॉपिक कवर किए, एक रोटेशन का और दूसरा मूवमेंट का। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।